नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 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 बम बम बम, ओम नमः शिवाय, बम बम बम, ओम नमः शिवाय, शिव शिव शिव, 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 ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर हर, ओम नमः शिवाय, हर हर हर, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम बम, ओम नमः शिवाय, बम बम बम, ओम नमः शिवाय, बम बम बम, ओम नमः शिवाय। बम बम बम, ओम नमः शिवाय। क्या हाल है? शिव शिव ओम नमः शिवाय, शिव शिव शिव, ओम नमः शिवाय, बम बम बम, ओम नमः शिवाय, बम बम बम, ओम नमः शिवाय, हर हर हर, ओम नमः शिवाय, हर हर हर, ओम नमः शिवाय। जय हो। कैसा काय आनंद आहे? धिमक धिमक धिम, धिमक धिमक धिम, नाचे भोलानाथ। आज शिवरात्रि के दिवस का महत्व बहुत बड़ा भारी है। 4 महारात्रियां हैं, जन्माष्टमी, होली, दिवाली और शिवरात्रि। अहोरात्रि भी बोलते हैं। इस दिन ग्रह नक्षत्रों आदि का ऐसा मेल होता है कि हमारा मन नीचे के केंद्रों से ऊपर आए। सूंघने, चखने, देखने, सुनने, स्पर्श करे, ये विकारी जीवन में तो जीव जंतु भी होशियार है। बकरा जितना काम विकार में होशियार है उतना मनुष्य नहीं हो सकता है। 40 दिन, एक दिन में 40 बकरियों के साथ वो कर सकता है कलम। मनुष्य करे तो मर जाए। तो ये विकार भोगने के लिए तो बकरा, भूंड और कई खरगोश और कई नीच योनियां हैं। विकार भोगने के लिए तुम्हारा जन्म नहीं हुआ। विकारी शरीरों की परंपरा में आते हुए भी निर्विकार नारायण का आनंद माधुर्य पाकर अपने शिव स्वरूप को जगाने के लिए शिवरात्रि आ जाती कि लो भाई ये तुम्हारा मौके का फायदा उठा। शिव जी कहते हैं कि मैं बड़े बड़े तपों से, बड़े बड़े यज्ञों से, बड़े बड़े दानों से, व्रतों से इतना संतुष्ट नहीं होता हूँ जितना शिवरात्रि के दिन उपवास करने से होता हूँ। अब शिव जी का संतोष क्या है? तुम भूखे मरो और शिव जी खुश हो, ऐसे शिव हैं। तुम दुखी हो जाओ और वो खुश हो जाएं, वो शिव नहीं, वो अशिव है। तुम भूखे मर के दुखी हो जाओ, तुम्हारा पतन हो जाए, तो वो शिव नहीं है, अशिव है। लेकिन ये शिव तो शिव ही है। तुम भूखे मरोगे नहीं, भूखे नहीं मरोगे, भूख आए करोगे तो जो कण रोगों के पड़े वे स्वाह हो जाएंगे। और जो आलस्य तंद्रा बढ़ाने वाले
विपरीत आहार के कण है वे स्वाह हो जाएंगे और तुम्हारा जो छुपा हुआ सत स्वभाव, चित्त स्वभाव, आनंद स्वभाव प्रकट होगा। आज उपवास करके जागरण करके देख लो, मैंने तो किया है। और मैंने एक शिवरात्रि का उपवास घर पे किया था, जो फायदा हुआ तुरंत बाबा जी बन गए। नहीं तो न जाने घिस पिट के क्या हालत होती 70 साल की उम्र में। अरे बाबलू अरे जरा उठा दे, जरा बिठा दे, ये हालत होती। मैंने शिवरात्रि का उपवास किया था, घर में था। शिव जी प्रसन्न हो गए, फिर छलांग मारने का रास्ता मिल गया। जो संत और भगवान के लिए 4 कदम भी चलता है, चलने वाला भूल जाए, लेकिन भगवान और संत की कृपा उसको भूलती नहीं, देर सवेर उसे उठाकर ब्रह्म पद में आसीन कर देती। उपवास करो तो बहुत अच्छा है, मौन रहो तो बहुत अच्छा है, और श्वास उश्वास में ओमकार का जप करो। भगवान शिव ने वशिष्ठ को बोला कि मुनि शार्दुल, जो आत्म शिव की उपासना करते, 13 निमेष शांत रहते, उनको जगत दान करने का फल होता है। 17 निमेष उस आत्मदेव में शांत रहते तो वाजपेयी यज्ञ करने का फल होता है। 1 मुहूर्त उसमें शांत रहते हैं तो कई वाजपेयी यज्ञ करने का फल होता है। 1 पहर उस आत्मा परमात्मा ज्ञान में जो स्थित होते हैं, उन सबको कई अश्वमेघ यज्ञ करने का फल होता है। जिन संतों का दर्शन करके संसारी लोग निष्पाप होते हैं, निश्चिंत होते हैं, निरोग होते हैं, आह्लादित होते हैं, आनंदित होते हैं। होते कि नहीं होते आनंदित? आह्लादित होते कि नहीं होते? निरोग होते कि नहीं होते? है ना? तो जिन संतों का दर्शन और प्रवचन सुनकर लोग आनंदित आह्लादित होते, वे संत भी प्रातः सायं और समय मिले और उस आत्मदेव में शांति पाते, वहीं से सामर्थ्य लाते। वही आत्मा शिव है। शिव माना मंगलकारी, कल्याणकारी। इस 8 मास के शरीर का भी मंगल वो आत्मा शिव करता है। उसका कनेक्शन छूट जाए तो मुर्दा हो जाएगा, बदबू हो जाएगा, उसके निकट बैठने वाला बीमारी का डर लगेगा। नहीं लगेगा क्या? ऐसा आत्मा शिव है। जो बूढ़े हैं, कमज़ोर हैं, उपवास नहीं रख सकते, वो लोग थोड़ा अंगूर खा सकते, अथवा तो नारियल का पानी, ज़्यादा तो ठीक नहीं, एक छोटा मोटा नारियल का पानी पी सकते। तो शरीर में जो जन्म से लेकर विजातीय द्रव्य हैं, पाप संस्कार हैं, वासनाएं, वो मिटाने में आज की रात बहुत काम करती। शिव माना मंगलकारी, हितकारी। शिवरात्रि जो शिकार करके अपना गुजारा करता था, उसने भी अनजाने में शिवरात्रि रखी तो दूसरे जन्म में वो राजा बन गया। पता है? वीर्या भील था, खरगोश के पीछे, मुर्गे के पीछे भागता फिरता था। शिकार नहीं मिला, देखा भूख लगी है, साधु महात्मा के यहाँ गए तो साधु महात्मा जागरण कर रहे थे, ओम नमः शिवाय। अभी साधु उठेंगे, अभी देंगे। रात का उपवास हो गया, जागरण हो गया, साधु का दर्शन हो गया। दूसरे जन्म में वीरसेन राजा बना। वीरसेन राजा बना और स्मृति बनी रही तो शिव मंदिरों का जीर्णोद्धार और निर्माण आदि करा है। जब वो मर गया राजा वीरसेन, तो भगवान शिव के धाम में गया और शिव जी को नीचा दिखाने के लिए शिव जी के ससुरा ने, दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया था। तो बोले तुम शिकार करते समय भी कुशल थे, मारने पीटने में, राजा बनने में भी युद्ध में कुशल थे। अब तुम्हारा नाम वीरसेन, मैं वीरभद्र रखता हूँ, जाओ दक्ष प्रजापति को ठीक करो। दक्ष प्रजापति बड़ा दक्ष था व्यवहार में दक्ष था, लेकिन आत्मश्रद्धा नहीं थी। तो व्यवहार में दक्ष होने पर भी विफल जाऊं। आज की रात का आप खूब फायदा उठाना। विद्युत का कुचालन आसन का उपयोग करना। मानसिक मंदिर में जा सको तो जानो, नहीं तो भीड़ भाड़ में मंदिर में नहीं गए तो ऐसे ही ओम नमः शिवाय जप करना। मन से ही की हुई पूजा, षोडशोपचार की पूजा से भी मन से की हुई मानसिक पूजा
10 गुनी ज्यादा हितकारी होती और अंतर्मुक्ता ले आती। तो शिव जी का पत्र पुष्प से पूजन कर मन से मन को संतोष, फिर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शांति से जप करते गए। इस जप का बड़ा भारी महत्व है। अमुक माला करने से, जैसे 100 माला आप जप करते हैं तो अमुक प्रकार की रात्रि को शांत अवस्था में वायु वेग न हो और आप 100 माला जप करते हैं तो आपको कुछ न कुछ दिव्य अनुभव होंगे। अगर वायु संबंधी बीमारी है तो बम 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 1.25 लाख जप करते हो तो 80 प्रकार की वायु संबंधी बीमारियां गायब। अगर तुम 120 मालाएं करते हो रोज और ऐसे 5 लाख मंत्रों का जप करते हो तो आपकी मंत्र सिद्धि की शक्तियां जागृत होने लगती है। ओम नमः शिवाय मंत्र तो सब बोलते हैं, लेकिन इसका ऋषि कौन है, इसकी छंद कौन सी है, इसका देव कौन है, इसका देवता कौन है, इसका बीज क्या है, इसकी शक्ति क्या है, इसका क्लीम क्या है, ये मैं बता देता हूं। जप करते समय अथ ओम नमः शिवाय मंत्र वामदेव ऋषि पंक्ति छंद शिवो देवता अर्थात ईशानो देवता। ओम बीजम, इसमें ओम जो है बीज मंत्र है। नमः शक्ति शिवायति क्लिकम, तो ओम नमः शिवाय का क्लिक है शिवाय, नमः है शक्ति, ओम है बीज। हम इसलिए इस उद्देश्य से शिव का मंत्र जप रहे हैं। ऐसा संकल्प करके जप किया जाए तो उसी संकल्प की पूर्ति में मंत्र की शक्ति काम देगी। अगर आप शिव के पूजा स्तुति करते हैं और आपके अंदर में परम शिव को पाने का संकल्प हो जाता है तो इससे बढ़कर कोई उपहार नहीं है और उससे बढ़कर कोई परम पद नहीं है। इस संसार के क्लेशों से बचने के लिए, जन्म मृत्यु के शूल से बचने के लिए हे भगवान शिव, हे सदाशिव, हे शंकर, मैं नित्य संसार की यातनाओं से हारा हुआ हूं। मैं आपकी शरण हूं, आपके मंत्र का आश्रय ले रहा हूं। इस मन आज के शिवरात्रि के व्रत से और मंत्र जाप से तुम मुझ पर प्रसन्न रहो, क्योंकि तुम अंतर्यामी देव होकर भी तो बैठे हो। हे प्रभु, तुम संतुष्ट होकर मुझे ज्ञान दृष्टि प्राप्त कराओ। सुख और दुख में मैं सम रहूं, लाभ और हानि को सपना समझूं। इस संसार के प्रभाव से पार होकर ये शिवरात्रि का वेदोत्सव में मैं पूर्णतः अपने पाप ताप को मिटाकर आपके पुण्य स्वभाव को प्राप्त करूं। शिव धर्म 5 प्रकार का कहा गया है हे भोलेनाथ। एक तो सात्विक आहार, दूसरा उपवास, तीसरा ब्रह्मचर्य, शरीर से मन से पति पत्नी स्त्री पुरुष के तरफ आकर्षण का अभाव। आकर्षण के अभाव में सफल होना हो तो ओम अर्यमाय नमः, ओम अर्यमाय नमः ये जप आज कर लेना, क्योंकि आज का जप कई गुना अधिक फलदायी कहा गया है। तो एक तो सात्विक आहार ब्रह्मचर्य और दूसरा
भगवान की प्रसन्नता के लिए सत्कर्म, पूजन आदि, अर्चन आदि मानसिक अथवा शारीरिक। तीसरा शिव मंत्र का जप, चौथा शिव स्वरूप का ध्यान और पांचवा शिव स्वरूप का ज्ञान। शिव स्वरूप का ज्ञान ये आत्म शिव है। चिता में भी शिव तत्व की सत्ता है, मुर्दे में भी शिव तत्व की सत्ता है, तभी तो मुर्दा फूलता है। हर बैक्टीरिया में शिव तत्व है। तो अशिव में भी शिव देखने की नजरिया वाला ज्ञान, दुख में भी सुख को ढूंढ निकालने वाला ज्ञान, मरुभूमि में भी वसंत और गंगा लहराने वाली श्रद्धामयी नजरिया दृष्टि, ये आपके जीवन में शिव ही शिव लाएगी। जिसकी दृष्टि में सब परमात्मा शिव तत्व है, उसको वैराग्य से क्या लेना है? भक्ति किसकी करेगा? उसकी भक्ति स्वतः सिद्ध, वैराग्य स्वतः सिद्ध, शिव तत्व स्वतः सिद्ध हो जाता है। ऐसी नजरिया भगवान शिव की उपासना से प्राप्त हो जाती है। मेरा मन चंचल है, लगता नहीं, क्या करूं? भक्ति में मन कूदता है, चिंता मत करो। आप नटराज का ध्यान करो। धिमक धिमक धिम, धिमक धिमक धिम, नाचे भोलानाथ। शिव जी नृत्य कर रहे हैं, उनकी जटाओं के बाल भी होंगे, डमरू बज रहा है, त्रिशूल नचा रहे हैं। डमरू बजाते, त्रिशूल घुमाते, आनंद मग्न हो रहे शिव। आप चंचल हैं तो आप और चंचल होइए। इस प्रकार शिव का चिंतन करने से आपका अशिव फरियाद चली जाएगी और हृदय में शिव का आनंद आने लगेगा। भगवान कृष्ण नट नागर हैं तो भगवान शिव नटराज है। नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद डंकम नव पंचवानम ऊर्धा तुकामा सनकादि सिद्धा नेतादि महर्षि शिव सूत्र जालम। पाणिनि नाम का विद्यार्थी हर साल नपास 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 16-18 साल का हो गया और पहली क्लास में बाप ने डांटे, माँ डांटी। एक दिन माँ तो पक्ष लेती, माँ का हृदय, लेकिन माँ ने भी कहा कि इतना बड़ा बैल हुआ, इससे तो मेरे पेट से कोई पत्थर पैदा होता। तेरे बाप की सुन सुन के थकी। अब 18 साल का हो तो कुछ मान अपमान की चोट जगी, चल पड़े। आत्महत्या का विचार करके कुएं में डूबना था, लेकिन माई रस्सी से खींचती थी। वो रस्सी के आने जाने से कुएं की पनघट पर निशान देखकर हुआ कि ये कोमल रस्सी से भी पत्थर घिस सकता है, तो फिर मैं क्यों आत्महत्या करूं? मुझे पुरुषार्थ करना चाहिए। साधु संतों को खोजा और ओम नमः शिवाय जप करते करते ध्यान मग्न हुए। तो ध्यान के समान कोई तप नहीं है। नंदी आए, नंदी धर्म का रूप होता है। शिव मंदिर में जाते न तो पहले नंदी को नमस्कार। 4 पैर वाला नंदी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चतुर्थ पुरुषार्थ। और वो शांत बैठा है, शिव के सामने देखता। ऐसे तुम्हारा जीव भी शिव के तरफ देखे, गहराई में, सब के गहराई में। जैसे बुलबुला है, झाग है, गहना है, कंगन है, लेकिन सोने को देखे। सेठ है, साहूकार है, सुंदरी है, कुरूप है, अच्छा है, बुरा है, लेकिन उसकी गहराई में इस चेतना को देखे, समझो शिव के सामने नंदी बैठा है। खाली मंदिर में आप लोग जाके बैठो तो व्यवस्था भंग हो जाएगी, लेकिन सारा विश्व शिव मंदिर है, ऐसी नजरिया करो तो आपके लिए शिव सुलभ हो जाएगा, मंगलमय हो जाएगा। नंदी आए, बोले क्या चाहते हो? मैं विद्वान होना चाहता हूँ, शिव जी का दर्शन करना चाहता हूँ, आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। बोले शिव जी तो आत्म रूप में सर्वव्यापक है, फिर भी अभी तो साकार रूप में शिव जी समाधिस्थ है। समाधि से जब उठेंगे तो अपना आनंद उड़ेलते हुए नृत्य करेंगे, और नृत्य करेंगे तो डमरू बजाएंगे। और तुम शिव जी का चिंतन करते हुए इंतजार करो, डमरू बजे तो तुम्हारे हृदय में सारी विद्याओं का मूल, क्योंकि शिव जी वास्तविक शिव सारी सृष्टि के मूल में विश्रांति पाके उठे। जो महात्मा सारी सृष्टि के मूल आत्मा में विश्रांति पाते, उन महात्माओं के दर्शन से, उनके वचनों से भी कई अविद्वान विद्वान हो जाते, जैसे सुरेश है या हम है या और कोई है। तो ये आत्मा शिव ऐसा है।
तो शिव जी जब डमरू बजाए तो तुम सुनना, तो तुम्हारी विद्या के केंद्र जग जाएंगे। तो एक श्लोक आता है, हम संस्कृत थोड़ा पढ़े थे तब आया था, नृत्यावसाने नटराज राजो। नटराजों का नटराज है शिव जी। ननाद डंकम नव पंचवारम, डमरू बजा नव पंच मतलब 14 बार। 14 बार डमरू के स्वर से उन्होंने 12 अखड़ी बना दी, ABCD बना दी। आई ऊना रिल रिका ए ओंगा ए औचा हे वरट लाणा यमंगण नम जब या जब गड़ दश सारा हाला। ये संस्कृत का ABCD है। और व्याकरण ऐसा रचा कि पंडित नेहरू पाणिनि व्याकरण पढ़ के दंग रह गए कि हद हो गई इस महापुरुष की बुद्धि की। जो 18 साल तक तो नपास होते रहे, लेकिन शिव जी के ध्यान से डमरू से आवाज सुनते ही ऐसी विद्या जगी कि अभी भी पाणिनीय शास्त्र संस्कृत में पढ़ाया जाता है। दुनिया के कई ग्रामर वाले देखकर दंग रह जाते हैं। तो आपके अंदर आत्म शिव का ऐसा वैभव है। मधुर शांति जीव तालु में। जिनकी उम्र 45 साल से ज्यादा है वे जीभ की नोक दांतों के मूल में लगाएंगे, या तो ऊपर या तो नीचे के मूल में दांतों के, और हाथों की उंगलियां आमने सामने मिलाकर हाथ गोद में रखेंगे। आज शिवरात्रि का ध्यान अशिव विकार वासनाओं से पार, अंतरात्मा का परम शिव माधुर्य। भगवत चिंतन, भगवत स्मृति और भगवत शांति संकल्प को बल देती है, हारीबाजी को जीत में बदलती है, वैर को प्रीत में बदलती है, मौत को मुक्ति में बदलती है। मरण धर्मा देह को अमर आत्मा की खबर देने में सफल हो जाती है भारतीय संस्कृति की प्रसादी। ओम शांति। हे सुख स्वरूप शिव, हे अंतर्यामी शिव, हे शांत आत्मा शिव। अशांति मन में और रोग तन में, फिर भी तू शांत ज्यों का त्यों प्रभु जी, प्यारे जी। मधुर शांति। जिनको जाना है वे खिसकते जाओ, बाकी के लोग जहां जाना चाहते हो वहां डूबते जाओ। जो बाहर जाना चाहते हैं उनको बाहर जाने दो, और जो बेहतर परमात्मा शिव में जाना चाहते हैं वे शिव में खोते जाएं। अपने तरफ से ध्यान मत करो, शांति। अपने तरफ से कोशिश मत करो। अंतरात्मा शिव जानते कि किसके लिए बैठे। ओम शांति, ओम शिव। जिनको जाना है निकलते जाओ, और जिनको गहराई में जाना है वे शांत होते जाओ। धीरज सबका मित्र है, करी कमाई मत खो। जाने वाले निकलते जाओ, और डूबने वाले जैसे सुबह नींद में से पहली क्षण उठते हो तो पता ही नहीं चलता मैं कौन हूं, कहां हूं, क्या कर रहा हूं। ऐसे ही ध्यान में होते जाओ। वही शुद्ध चैतन्य शिव है। मधुर शांति, परमात्मा शांति।
नमः शिवाय। सत्ता माम प्रसाद शंभु अविनाशी, साज अमंगल मंगल राशि। यह 8 मास का शरीर साज तो अमंगल है, लेकिन वो आत्म शिव से मंगलमय दिख रहा है। चिता की भस्म अमंगल है, मुंडों की माला अमंगल है, लेकिन आत्म शिव में शांत होने वाले शिव जी को इन अमंगल साधन भी अमंगलकारी नहीं बना सकते, वे स्वयं मंगलकारी हो जाते। ऐसा तुम्हारा आत्म शिव का प्रभाव है। नमो शिवाय। सवा 5 घंटे की तुम्हारी तपस्या और शिवरात्रि के दिन की तपस्या, शाम को 3:30 बजे चला, 8:30 नहीं 8:45 बज रहे, सवा 5 घंटे हो गए। क्या ये महाराष्ट्र की धरती और महाराष्ट्र के भक्त देश भर के भक्त हैं। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र की संख्या ज्यादा है, लेकिन देश भर के लोग भी तो बसे। देश भर की उन्नति और महाराष्ट्र की उन्नति, परमात्मा शिव की तपस्या और शिव की विश्रांति शिवत्व लाएगी लाएगी और लाएगी। एक दूसरे पर दोषारोपण करने से, भिड़ने से, लड़ने से, अपनी शेखी बघारने से न अपना कल्याण न देश का कल्याण, लेकिन परमात्मा शिव के नाते सबसे मिलने से, सबका मंगल चाहने से, मंगल सोचने से, मंगल करने से भारत अपना तो मंगल करेगा, विश्व का मंगल करने में समर्थ हो जाएगा। ये तपस्या रंग लाएगी। इसमें मेरा नाम हो या मैं ही करने वाला हूं, ऐसी भ्रमणा मुझे नहीं। भगवानी भगवान के सपूतों के मंगल करने के लिए ऐसी व्यवस्था करने में अपनी करुणा कृपा बरसा रहे। मधुरम मधुरेभ्यो भी, तुम मधुर से मधुर हो प्रभु। मधु भी तुमसे मधुरता लाती है। जल में मधुरता तुम्हारी, पृथ्वी में गंध तुम्हारी, सूरज और चंदा में चमक तुम्हारी, माँ में वात्सल्य तुम्हारा है, बाप में अनुशासन तुम्हारा है, और भक्तों में भावना को पूछने का सामर्थ्य तुम्हारा है, अंतर्यामी शिव। तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम,
सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित, जाने अनजाने सत्संग में सत्संग करने वाले अथवा सुनने वालों से जो गलती हो जाती है तो आखिरी में तम नमामि हरिम परम करने से गलती क्षम्य हो जाती और सत्संग सुनने का पूर्ण पुण्य, पूर्ण लाभ और साधना में पूर्णता आने में सहयोग होता है। मिलकर बोलो ओम तम नमामि हरिम परम। ॐ तं नमामि हरिं परम्। ओम